Hey guys, welcome back to another video। HPJBT टैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज का ये सेकंड पार्ट है इंग्लिश का। इस वीडियो में हम इंग्लिश सेक्शन के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 to 33 में कहा गया है आइडेंटिफाइड द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 रुपीज फिलिंग द ब्लैंक्स एन एक्सेसिव प्राइस फॉर दिस पेन। ऑप्शन है इज, आर, वॉज या वर। तो 5 रुपीज इज एन एक्सेसिव प्राइस फॉर दिस पेन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इज। हमें यहाँ पे वर्ब को भी देखना है, वर्ब सिंगुलर है यहाँ पे, प्राइस, तो इसी के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन फिल होगा इज। 5 रुपीज इज एन एक्सेसिव प्राइस फॉर दिस पेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 2 and 2 फिलिंग द ब्लैंक्स 4। अभी ये क्वेश्चन काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल सा रहता है, हर बारी कन्फ्यूजन होती है इसमें। 2 and 2 फिलिंग द ब्लैंक्स 4 इज, आर, मेक्स, मेक। अब 2 and 2 मेक 4 होगा। ओके, 2 and 2 मेक 4। क्योंकि ये जो 2 and 2 है ये कंपाउंड सब्जेक्ट है प्लूरल का। ओके, प्लूरल कंपाउंड सब्जेक्ट है ये, तो प्लूरल के साथ मेक ही लगेगा, मेक्स नहीं आएगा। ओके, तो 2 and 2 मेक 4। ओके, इसको ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, रिपीट भी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 है मनी मेक्स द फिलिंग द ब्लैंक्स गो। अब ये एक प्रोवर्ब है, क्या है ये? प्रोवर्ब है। ओके, तो होगा इसमें मनी मेक्स द मेयर गो। ओके, मनी मेक्स द मेयर गो, ये एक्सप्लेन करता है मनी को। ओके, पावर ऑफ मनी, तो उसमें आएगा मे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 है चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे आर्टिकल होंगे ही फिलिंग द ब्लैंक्स द वॉइसेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पे वॉइसेस्ट है, तो वॉइसेस्ट है अगर, तो यहाँ तो ऑटोमेटिकली द लगेगा, द वॉइसेस्ट बॉय इन द क्लास। ही इज द वॉइसेस्ट बॉय इन द क्लास, दोनों में द ही आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ही इज द वॉइसेस्ट बॉय इन द क्लास। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 इट टुक मी फिलिंग द ब्लैंक्स आवर टू रीच होम। आर्टिकल आएगा इसमें एन आवर। अब हावर तो है लेकिन यहाँ पे साउंड ओ की आ रही है, ओवर, ए की साउंड आ रही है, आवर। तो जहाँ भी वॉवल की साउंड आए वहाँ पे एन लगता है, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे वॉवल की साउंड आ रही है तो एन आएगा। इट टुक मी एन आवर टू रीच होम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एन। क्वेश्चन नंबर 36 चूज द मोस्ट सुटेबल मॉडल from the given choices in the blank space filling the blanks you speak for 2 hours at a stretch। अभी ये जो यहाँ पे वर्ड है at a stretch, ये जो यहाँ पे सेंटेंस दिया है at a stretch, इसका मतलब होता है कि बिना रुके। ओके, ये एक फ्रेज, काइंड ऑफ फ्रेज है कि बिना रुके। क्या तुम बिना रुके 2 घंटे तक बात कर सकते हो, बोल सकते हो? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पे आएगा कैन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कैन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 वी फिलिंग द ब्लैंक्स ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की फॉलो करने की बात आ रही है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना चाहिए, हमें संविधान का पालन करना चाहिए। तो इसमें आएगा वी मस्ट ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन। कंपल्सरी है, हमें करना पड़ेगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मस्ट है ये। अब ऐसे मॉडल्स को समझने के लिए आपको इनकी जो सेंटेंस है इसकी फीलिंग समझनी पड़ेगी कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसका भाव क्या है। आपको फीलिंग जब समझ पाएंगे आप, तभी इसका आप करेक्ट मॉडल चूज कर पाएंगे। ओके, तो मस्ट है यहाँ पे, वी मस्ट ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 फिलिंग द ब्लैंक्स गॉड ब्लेस यू विद विजडम। तो यहाँ पे विश मांग रहे हैं, तो जहाँ भी विश मांगी जाती है, विश मांगो या परमिशन मांग रही हो, तो वहां पे आता है मे गॉड ब्लेस यू विद विजडम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मे। ओके, ये हमने पिछले जो प्रीवियस वीडियो की थी हमने इंग्लिश की, वहां भी मॉडल डिस्कस किए थे, अगर आपने देखी हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 to 40 बोल रहे हैं चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वॉइस। वॉइस भी हमने वहां पे किए थे, आज भी करेंगे। ही रीड्स अ बुक। अब रीड्स है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब वॉइस में चेंज करेंगे इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट कंटिन्यूस में, यानी कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट,
एंड इज आर एम का यूज होगा, तो यहाँ पे रीड्स है तो इज लगेगा, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो हम कह सकते हैं बुक इज रेड बाय हिम। कौन सा है? बुक इज रेड बाय हिम, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। द बुक इज रेड बाय हिम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, आई विल इनवाइट हिम टू टी। तो यहाँ पे हिम का हो जाएगा ही का हिम होता है तो हिम का चेंज हो जाएगा ही में। फ्यूचर में है तो विल बी, ही विल बी इनवाइटेड, थर्ड फॉर्म, ही विल बी इनवाइटेड टू टी बाय मी, टू टी बाय आई का हो जाएगा मी। ओके, ही विल बी इनवाइटेड टू टी बाय मी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस। यू आर फिलिंग द ब्लैंक्स अ राइटर, फिलिंग द ब्लैंक्स अ टीचर। तो यू आर बोथ, तुम दोनों हो, यू आर बोथ अ राइटर, राइटर भी हो, और एंड टीचर भी। अब फीलिंग समझो क्वेश्चन की, यू आर बोथ अ राइटर एंड अ टीचर, तो सिंपली ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, रन फास्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, यू शुड मिस द ट्रेन। तो रन फास्ट, लेस्ट, यू शुड मिस द ट्रेन, लेस्ट। जो लेस्ट वर्ड है ये इंडिकेट करता है फियर को, ओके, डर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, चूज द करेक्ट प्लूरल्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। प्लूरल ऑफ एपोच, तो एपोच होता है टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड, कोई टाइम पीरियड है या कोई इरा है, इरा यानी समयकाल को बोलते हैं एपोच। तो एपोच का यहाँ पे प्लूरल पूछा है तो एपोच का एपोच ही रहता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एपोच, समयकाल चाहे जितना बड़ा स्पैन हो, स्पैन चाहे जितना बड़ा हो वो चेंज नहीं होता, एपोचेस नहीं होगा, एपोच ही रहेगा। चाहे 1 साल का गैप हो, चाहे 1 महीने का गैप हो, गए एपोच ही रहता है जो टाइम पीरियड है। ओके, सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लूरल ऑफ निग्रो। निग्रो बोलते हैं जो अफ्रीकन होते हैं, ब्लैक को बोलते हैं निग्रो। ओके, तो यहाँ पे प्लूरल बताना है निग्रो का, तो लास्ट वर्ड है ओ यानी कि वॉवल है, तो ई एस लग जाएगा, निग्रोज, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, निग्रोज। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 टू 46 है आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स। 45 है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये तो ऐसे ऑटोमेटिकली ही निकल गया, अगर आपने तो ये फ्रेज पढ़ी होगी, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं, हु हेल्प देमसेल्व्स, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हेल्प, हेल्प। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ओके, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 में है इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन है, ही सेड टू मी आई हैव अ फ्रेंड इन शिमला। उसने मुझसे कहा मेरा एक दोस्त शिमला में है। तो जब भी सेड टू हो तो वही चेंज होता है टोल्ड में। अगर अकेला सेड हो, टू नहीं हो तो चेंज नहीं होता टोल्ड में, सेड टू अगर साथ में हो तभी टोल्ड में चेंज होगा, पहली कंडीशन तो ये है। तो ही सेड मी, ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड मी तो इसका होगा ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट में चेंज होगा। अब ही सेड मी, he told me that he had a boyfriend in Shimla. Okay, he had a friend in Shimla. Okay, option A correct होगा, he told me that he had a friend in Shimla, option A is correct. Question number 48, she says to me I was unwell। अब she says यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें चेंज नहीं होगा कुछ भी ज़्यादा, तो says to है तो यहाँ पे टोल्ड नहीं होगा, यहाँ पे टेल्स हो जाएगा, she tells me, कॉमा हट जाएंगे, दैट आई होगा और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, she was unwell। ओके, she tells me that she was unwell, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 टू 51, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस। आई हैव लिव्ड देयर, फिलिंग द ब्लैंक्स मैनी डेज। अब यहाँ पे टाइम, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, यहाँ पे मैनी डेज बताया है, बहुत दिनों तक मैं वहाँ रहा, तो इसमें होगा आई लिव्ड देयर
फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों तक मैं वहाँ रहा, फॉर मैनी डेज। ओके, अब सिंस कहाँ लगता है? सिंस लगता है अगर आपके पास टाइम पीरियड मेंशन किया गया है, जो टाइम पीरियड है मेंशन किया गया है, जैसे सिंस 1998। ओके, अब फॉर लगता है जैसे फॉर 3 डेज। अब टाइम, एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं किया है, सिर्फ दिन बताए हैं इतने। अब यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम बताया है, ईयर बताया है एग्जैक्ट, तो यहाँ पे सिंस आएगा। ओके, अगर यहाँ ऐसा होता आई हैव लिव्ड देयर फिलिंग द ब्लैंक्स 1998, तो बता सिंस 1998 या सिंस 2007। अब यहाँ पे मैनी डेज बताया है, अब कितना टाइम है ये नहीं बताया है, या 3 डेज 4 डेज, तो फॉर 3 डेज 4 डेज या मैनी डेज। ओके, फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए, और सिंस में होता है कि पास्ट से बताया है और अभी भी कॉन्टिन्यूसली चला हुआ है। ओके, कि मैं 1989 1998 से यहाँ रह रहा हूँ, तो ये ध्यान रखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, आई एम बिजी फिलिंग द ब्लैंक्स डाउन टू डस्क। अब डाउन टू डस्क मीनिंग होता है, डाउन टू डस्क मीनिंग होता है सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक, यानी कि मैं सुबह से शाम तक बिजी रहता हूँ। डाउन टू डस्क। ओके, DAWN, डाउन टू डस्क। यहाँ भी टाइम मेंशन नहीं किया है। फ्रॉम डाउन टू डस्क, मैं बिजी हूँ सुबह से शाम तक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में है ही जंप्ड फिलिंग द ब्लैंक्स द वेल, ही जंप्ड इनटू द वेल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इनटू द वेल। क्वेश्चन नंबर 52, होप, चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल्स। तो एंटोनियम बताने हैं होप का अपोजिट वर्ड। तो होप होता है आशा, डिसपेयर ऑफ या डिसपेयर होता है निराशा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डिसपेयर। क्वेश्चन नंबर 53, वर्चू, वर्चू होता है पुण्य, तो इसका अपोजिट होगा वाइस, वाइस होता है इमोरल, जिसमें नैतिकता ना हो। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वाइस। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा है आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर द फिलिंग इन द ब्लैंक्स। आई फिलिंग द ब्लैंक्स गो देयर, आई कांट गो देयर, आई कैन नॉट गो देयर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आई कैन नॉट गो देयर। क्वेश्चन नंबर 55 है वी फिलिंग द ब्लैंक्स सर्व अवर पेरेंट्स, वी ought टू सर्व अवर पेरेंट्स। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, डिसिप्लिन, DISCIPLINE। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 57, परफॉर्म, परफॉर्म का कौन सी स्पेलिंग होगी, PERFORM, PROFORM, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सबसे इजी है। परफॉर्म की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होगी, ABCD, आप कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन परफॉर्म स्पेलिंग। ओके, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 58, डिसाइपल, डिसाइपल होता है शिष्य या शिष्य यानी स्टूडेंट। डिसाइपल की करेक्ट स्पेलिंग है DISCIPLE, डिसाइपल। ओके, होता है मीनिंग इसका शिष्य, स्टूडेंट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अनुयायी जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, यहाँ पे सिनोनियम बताने हैं, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड सिनोनियम। इनेट, इनेट का मीनिंग होता है आजन्म, आजन्म, जन्म से ही। ओके, इनेट। तो यहाँ पे सिनोनियम बताने हैं सिमिलर मीनिंग वाला, सिमिलर मीनिंग वाला है लर्नड, इनबॉर्न, इनबॉर्न। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इनबॉर्न, इनबॉर्न। ओके, इनेट्स का। लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन 60, कोप, कोप का मतलब होता है सामना करना, सामना करना। अब कोप के और भी मतलब होते हैं, जैसे सरवाइव, सरवाइव तो यहाँ पे सिनोनियम ही पूछा है, तो सरवाइव रिफ्यूज तो नहीं होगा, ये तो एंटोनिम हो जाएगा। मैनेज, ऑप्शन सी करेक्ट है, मैनेज। ओके, क्वेश्चन 30 क्वेश्चन HP JBT टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।